नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एक सरकारी अस्पताल में, ये जिला चिकित्सालय है, कहने के लिए है ये जिला चिकित्सालय, लेकिन हम व्यवस्थाओं की बात करें, डॉक्टरों की बात करें। जब एक छोटा सा बालक आईसीयू में एडमिट था तो रात में डॉक्टर की ड्यूटी होती है, लेकिन रात में डॉक्टर देखने तक नहीं आता जबकि इमरजेंसी केस था। क्या डॉक्टर देखने आया कि रात को नहीं, नाइट में नहीं आया, सुबह मैडम आई थी। रात में डॉक्टर जी नहीं, हाँ, रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट करके और ताला लगा के चल जाते हैं घर। हाँ, यहाँ से फोन करते हैं जब रिपोर्ट देने के लिए आते हैं। हाँ। उसका क्या मतलब है? इमरजेंसी में से किसी का प्राण ही निकल जाए। डिलीवरी होती है तो बाहर भगा देते हैं। परेशान हो, ये कान भेरा मेरे 6 महीने से, हाँ। कोई डॉक्टर नहीं देखने वाला है, कोई दवाई नहीं दे रहा। उसके बाद वो ये चीजें बोलेंगे कि गोली दवाई लिख दे रहे, घर जाके खाओ इसको बस। पर यही चीज है, 2 मिनट मेरे साथ अंदर चलो। मैंने पर्ची कटवाई है, अब भी मैं अस्पताल के अंदर भी गया हूँ और वो बोल रहा है कि वो सर नहीं है। अब वो सर कब आएंगे? जब तक मेरा इलाज है, खून बहते। सीने में दर्द हो रहा है बहुत तेज। हाँ। और ये 2 गोली दे के भगा दिया तो कि दर्द जाओ की गोली है तो दे के हो जाएगा बात। दर्द की गोली वैसे ही दे दिया था ये, और एक पर्ची पूरी में दे दिया, ये पूरा ही दे दिया ये। डॉक्टर ने इस पे कुछ लिखा भी नहीं कि ट्रीटमेंट किया। देखो ये चेहरे का माइंड पे ये भैया, ये दवाई है ना, टीटेसी मैंने ही करा है। हमने ये सारी सफाई मैंने करी है अपने हाथों से। अब भी अंदर समय नहीं, डॉक्टर भी आया, पर्ची बनवाने गए, वो उसके बाद समय नहीं बोला अभी हमको नहीं, यहाँ पे डॉक्टर समय पे मिलते नहीं और बड़ी परेशानी बढ़ती, वरना मेडिसिन मिलती है। दोनों नहीं मिलते हैं, अरे बड़ी दिक्कत से मिलती, कोई भी डॉक्टर अभी दिन भर से परेशान हो रहे हैं। नहीं मिलते। नहीं आई तो हम। और ये अभी डॉक्टर जो है वहाँ पे ताला लगा के, कोई है नहीं, साहब बोल दिया कोई है नहीं, कि कैंप पे गए, कुछ गए। अब मैं ये दवाई का क्या करूँ? ये तो सिर्फ दर्द ही कम करेगा। और ड्रेसिंग ये भाई ने करी थी, तो मेरा निवेदन है भैया, कर सकते हैं हम, आप ड्रेसिंग अपने हाथ से कर सकते हैं ना। स्टाफ को डॉक्टर नहीं तो हम करेंगे भाई, हमारा इलाज हम खुद कर सकते हैं। हमें मुझे मालूम भाई, पर्ची कटवाने के बाद जब जो लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो वो होता है कि बदतमीजी से बात करना किसी को अच्छा शोभा नहीं देता। सब लोग पढ़े लिखे हैं, MBA डॉक्टर है, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। 5-10 हजार रुपए बांट के गया मैं अस्पताल में, सीपर को दिया। रेफर कर रहे हैं, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं डायरेक्ट। जैसे अभी स्वास्थ्य के। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एक सरकारी अस्पताल में, ये जिला चिकित्सालय है, कहने के लिए है ये जिला चिकित्सालय, लेकिन हम व्यवस्थाओं की बात करें, डॉक्टरों की बात करें। जब एक छोटा सा बालक आईसीयू में एडमिट था तो रात में डॉक्टर की ड्यूटी होती है, लेकिन रात में डॉक्टर देखने तक नहीं आता जबकि इमरजेंसी केस था। क्या नाम है तुम्हारा? बालक को क्या हुआ था? बालक को क्या हुआ था? डीजल पी लिया था। तो फिर रेफर कहाँ से किया था आपको? सुहागपुर से। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? यहाँ पे कुछ नहीं, डॉक्टर देखने आया कि रात को नहीं, नाइट में नहीं आया, सुबह मैडम आई थी। रात में डॉक्टर देखने नहीं आया? रात में नहीं आया। तो जांच करोगे? जांच रिपोर्ट कब आई थी आपकी? जांच की 10:30 बजे। 10:30 बजे। तो क्या वहाँ खुली थी बाबू जी जांच रिपोर्ट? वो रिपोर्ट लेने गए थे जब बंद थी, ताला लगा था। ताला लगा था। फिर वो सामने वो बैठते हैं ना, हाँ, उनने दी थी। हाँ, मतलब फिर ताले लगा रहा रात भर उसमें? नहीं, फिर बाद में नहीं देखा। हाँ, जांच रिपोर्ट मिल गई। हाँ, फिर जांच रिपोर्ट कब देखी? फिर आपकी तुम्हारी जांच रिपोर्ट कब देखी? जांच की रिपोर्ट दे दी थी। फिर डॉक्टर ने कब देखी उस रिपोर्ट को? अब रिपोर्ट तो अभी चेक, अभी बताया नहीं कुछ की रिपोर्ट उन्होंने क्या है, कैसा है, क्या नहीं। हाँ, क्या नाम आपका? बसंत कुमार। हाँ, बालक कल का भर्ती है, आज इमरजेंसी मरीज को डॉक्टर को तत्काल देखना चाहिए नहीं। हाँ, रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट करके और ताला लगा के चल जाते हैं घर। हाँ, यहाँ से फोन करते जब रिपोर्ट देने के लिए आते हैं। हाँ। उसका क्या मतलब है? इमरजेंसी में ऐसा किसी का प्राण ही निकल जाए। और गेट को 12 बजे खोलते हैं, या गेट पर खड़े रहते 3 घंटा इंतजार करते हैं। ये कौन सा नियम है? स्वास्थ्य व्यवस्था है ना जो यहाँ की बहुत खराब है। भाई क्या नाम तुम्हारा? पीयूष गोस्वामी। आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ भैया हमारे मतलब बेटी भर्ती मेरी, हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब जहाँ किस उम्र की है वो? 1 साल की है। 1 साल की है। हाँ क्या क्या समस्या हो रही है उसको? भी भैया, वो तो उसके माइंड पे समस्या क्या हो रही है आपके यहाँ पे? बेटियां है मेरी 1 साल की, हाँ, उसके लिए आए थे हम लोग। हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना बहुत खराब है भैया, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अपन बोलते हैं भैया अपने को तुरंत बच्ची जो है बोतल लगाना, इंजेक्शन लगाना, कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है? कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं आते? हाँ, कोई देखने नहीं है भैया। नर्स आती है,
बोले चिल्ला चोट करके वापिस चले जाती है। चिल्ला चपट भी करती है ना? हाँ नहीं करती भैया। चिल्ला चपट में क्या बोलती है नर्स? तुम बाहर निकल जाओ, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया ये थोड़ी होता है, बच्चा छोटा है, उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ जहाज उन्होंने कही जहाज, बोले जाओ प्राइवेट में, जहाज रसीद लिख दी क्या, बोले जाओ प्राइवेट में करवाओ। जांच प्राइवेट में कराई आपने? हाँ ना करवाई, पूरा बिल है मेरे पास। बिल जहाँ दिखाओ। बिल रखा है ना, रखा है। सुन ना, उसके बाद क्या होता है, उन्हें चले जाओ प्राइवेट में करवा लो इलाज। भैया ऐसा थोड़ी होता है यार, काम में गरीब हो, जहाँ क्यों आता मैं, जहाँ क्यों आता मैं, पैसे होते तो फिर मैं प्राइवेट में नहीं गया था भैया। प्राइवेट क्यों बोलते हैं यहाँ से? हाँ बहुत परेशान है जी, सरकारी अस्पताल से। क्या नाम तुम्हारा? रोहित सोनी नाम मेरा। क्या क्या समस्या कहोगे आप? समस्या ये थी, एक्सीडेंट केस है, बोले आधे घंटे बाद पर्ची बनवा, 2 घंटे बाद बनवा। परेशान है, जहाँ आँख अंधी हो गई, ऐसे परेशान रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे सरकारी अस्पताल में इलाज? हमारे पास मात्र पैसे थे, पैसे भी दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं पैसे भी दे रहे हैं? हाँ पैसे दे रहे हैं ना, किस चीज के दे रहे हैं? जे इलाज के। यहाँ पे? हाँ कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। क्या इलाज है हमारे पास? कुछ नहीं, इलाज नहीं। अभी इलाज नहीं हुआ? नहीं है, कोई इलाज नहीं। कब से घूम रहे हो आप? अब 2 दिन हो गए, देखो पूरा एक्सीडेंट में केस आया, देखो पूरा हड्डी हड्डी सपट गई। क्या दिया हमें? अस्पताल कुछ नहीं दे रही है, अस्पताल लोगों को दे रही है। किसी की बीवी बच्चे जैसे डिलीवरी होती है तो बाहर भगा देते हैं। ये परेशान हो, ये कान भेरा मेरे 6 महीने से, कोई डॉक्टर नहीं देखने वाला है, कोई दवाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा? कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरा कान भेरा है, देखो आप, मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ये देखो पूरा गीला हो रहा है। गीला हो रहा है। और हमारे यहाँ डिलीवरी हुई तो डिलीवरी पहले बोल देते हैं कि आपको भोपाल रेफर करना पड़ेगा। अरे जब जहाँ नहीं हो पा रहे तो भोपाल में क्या होगा, तुम बताओ, क्या हो सकता है क्या? प्राइवेट में तुरंत हो रही डिलीवरी, नॉर्मल? नॉर्मल। और यहाँ बोलते हैं जहाँ पे भोपाल ले जाओ, पैसे दे रहे हैं तो बोले नॉर्मल हो गई, और जहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं होगी, भोपाल रेफर करो। पैसा देंगे तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं, सीधी कहानी। नोट और भाई, पैसा हम तुम्हारा क्या लेके नाम ही है? आए। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद है। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, वो उसने पर्ची बना के दे दी, गोली ले लो बस हो जाएगा ठीक। ज्यादा कुछ नहीं हुई जाए? कोई जांच नहीं, अब भी लिख के दे दी वो पर्ची पे, कुछ हो गया गर्मी में तो निकल गया तो कुछ नहीं? कुछ भी हो जाए, हाँ। बस सीने में दर्द हो रहा, मैंने कि यार इंजेक्शन लगा दो, नहीं के गोली लिख दी, हो जाएंगे। हो जाएगा ठीक। हाँ ये आप देख सकते हैं, ये है सरकारी अस्पताल है। ये इतनी सारी समस्या बॉडी बोल रहे थे आप? इधर रखी हुई है, वो 2 बेटी रो रही हैं, उनको बाहर कर दिया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्या कुछ कैसे बाहर कर दिया उनको? का मालूम, बेटी से पूछ लेना, मुझे जानकारी नहीं है, वो रो रही है इसलिए, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं। यहाँ रखी हुई है वो बाहर। आपको दिखा दें हम, देखिए कहने के लिए दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, सब कुछ व्यवस्थित है, सबको चिकित्सा मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं यह जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम है, लेकिन यहाँ पे लोग देखे कैसे चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे इलाज के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्या है डॉक्टर की अव्यवस्था, क्या है ये देखिए। ये है हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जिला चिकित्सालय। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये है, अपन गए पर्चा लेके डॉक्टर को देखा, ये समस्या, ये पूछेंगे इधर चल जाओ उधर चल जाओ, उसके बाद वो ये चीजें बोलेंगे कि गोली दवाई लिख दे रहे, घर जाके खाओ इसको बस। पर यही चीज है। 2 मिनट मेरे साथ अंदर चलो, मैंने पर्ची कटवाई है, अब भी मैं अस्पताल के अंदर भी गया हूँ और वो बोल रहा है कि वो सर नहीं है। अब वो सर कब आएंगे, जब तक मेरा इलाज खून बहते। पार्वती। इलाज ठीक हो रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है। आप कहाँ से आए हैं आप? पिपरिया से। पिपरिया से। डॉक्टर कंटिन्यू आते देखने के लिए आते रहते? नहीं, सुबह शाम आते हैं। बस एक 2 बार आते हाँ, हैं? बस बाकी नहीं आते। बाकी आते ही नहीं आपके बोलने पे? नहीं बोलने पे क्या है, वो तो बोले अपन ने, तो बोले आ रहे हैं और क्या। फिर भी नहीं आते? आते हैं फिर घंटा खाड़ में। 1 घंटे में आते हैं तो और क्या। हाँ, क्या नाम भैया? नर्मदा प्रसाद केवट। आपकी क्या समस्या हो रही है? सीने में दर्द हो रहा बहुत तेज, हाँ। और ये 2 गोली दे के भगा दिया तो कि दर्द जाओ की गोली है तो? दे के हो जाएगा बाद। दर्द की गोली है तो? हाँ, जो इससे ही बोल रहा है, इससे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, ये गोली दे दी, इससे हो जाएगा अच्छा। जाओ ये अब मर जाओ, कुछ भी। ये आपके संजीवनी बूटी मिल गई। हाँ बस, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका घर जाओगे? अब घर जा रहा है, और क्या करें, पैसा होते प्राइवेट में अरे तो पैसा होते तो प्राइवेट में फिर जहाँ क्यों आते, पर प्राइवेट ही दिखा देते। गरीब आदमी, मजदूर आदमी यहीं आएगा, कहाँ जाएगा? यही इलाज होता है, और क्या। किसी ने हाथ पर देखा भी नहीं कि क्या जांच? हाँ, कुछ नहीं है, वो पर्ची में तो दवाई भी नहीं लिखी थी, ये इसमें वैसे ही दे दिया था ये, और एक पर्ची में ये पूरा ही दे दिया ये। डॉक्टर ने इस पे कुछ लिखा भी नहीं कि ट्रीटमेंट किया। देखो ये देखिए, डॉक्टर ने इस पे क्या है, इनके हार्ट की समस्या है, ये देखिए
इस पर कुछ भी नहीं लिखा, कोरा रख दिया डॉक्टर साहब ने और देखिए 2 गोली दे दी। देखिए ये है हमारे चिकित्सालय का ये इलाज। देखिए ये 2 गोली दे दी और ये पूरा है, ये कोरा कोई इलाज नहीं, कोरा कागज ही कोरा ही बन के रह गया। कौन सा गाँव से आए आप? पौसेरा। समस्या क्या हो रही है आपको अभी? समस्या ये हो रही है कि बीवी का 11 दिन आज मेरे को यहाँ पे 11 दिन हो गया ऑपरेशन से लड़की हुई है। हाँ। तो टाँके मतलब टाँके में से पानी आ रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुई। ठीक ही नहीं हो रहा? हाँ। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं फिर? तो डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, पानी बंद हो जाएगा जब भी टाँके लगेंगे। अच्छा, जब टाँके लगेंगे? हाँ। मतलब पानी बंद हो टाँके लगेंगे नहीं मतलब? हाँ। ऐसे ही रहना पड़ेगा फिर तुमको? नहीं, फिर कह रहे हैं वो हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मेरा नाम रोहित सोनी है। रोहित सानी 3 बार मिला। मेरे चेहरे का माइंड पे ये भैया ये दवाई है ना टीटेसी मैंने ही करा है। ये सारी सफाई मैंने करी है अपने हाथों से। आपके अंदर डॉक्टर भी यहाँ पर्ची बनवाने गए, वो उसके पास समय नहीं बोले। अभी हमको बोले अभी मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन ही नहीं है? मेडिसिन ही नहीं थी। उसके बाद फिर हमने खाली पर्चा, आज भी खाली पर्चा। देखिए दूसरा पर्चा खाली वाला, ये दूसरा पर्चा खाली। भैया मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी अंदर चलो। ये पूरी साफ सफाई मैंने करी, मैंने करी, मेरे हाथों से करी। और उसके बाद ट्यूब मैंने अपने हाथों। भैया अब उपचार के लिए वो नहीं है कर्मचारी, तो आप अस्पताल ही बंद कर दो ना। आप किसी का इलाज ही नहीं हो रहा है, इंसान ही परेशान हो रहा। आता है मतलब कोई आ भी रहा है ना तो उसको जिंदा मार दे। हमने 10 रुपए का सोचा पर्ची कटवाएंगे, हम पर्ची कटवाने भैया के पास गए तो भैया बदतमीजी से हमें रंगदारी बता रहे हैं। रंगदारी बता रहे कि आपको पुलिस में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब पर्ची वापस हमने की 10 रुपए का वापस ले लो, हमें 10 रुपए दे दो। भाई इलाज नहीं, पर्ची वापस आप वापस ले लो, हमारा उपचार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। भैया झूठ नहीं बोल रहा है, भैया का इलाज मैंने अपने हाथों से पर्ची लगाई, सब चीजें मैंने। तो सीधे एम्बुलेंस खड़ी रहती है बाहर लोगों की, दूसरे सब प्राइवेट चले जाते हैं। मैं बता रहा दूसरा बच्चा, ठीक है, उनने बोला कहाँ पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल भेज दिया, डिलीवरी यही होना था, यहाँ से भेज दिया। हाँ वहाँ पे पैसा खाए ना इनने। स्वास्थ्य हॉस्पिटल जहाँ सरकारी अस्पताल, हाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल पट्टी बजाओ है यहाँ पर, ले लिए खाओ बजाओ पट्टी बजाओ है। आपको क्या हुआ? मेरे को फ्रैक्चर, हाँ इलाज हॉस्पिटल भेज दिया, उससे 50,000 रुपए छीन लिए। वो इंसान बोलता मैंने भैया 2 मिनट मिलना तो था आपको सबसे विभाग से, सब पूरी है ना भैया, ये सरकारी अस्पताल में इसका खेल है। आप पैसा दोगे, हाँ पैसा दोगे तो इलाज सही होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। सीताराम सीधी कहानी। बहुत क्या नाम तुम्हारा? देवी सिंह इलाज ठीक हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर समय पे मिलते नहीं और बड़ी परेशानी बढ़ती और न मेडिसिन मिलती है। दोनों नहीं मिलते हैं? अरे बड़ी दिक्कत से मिलती, कोई भी डॉक्टर अभी दिन भर से परेशान हो रहे हैं। नहीं डॉक्टर नहीं मिल रहा है? एक मिला बड़ी मुश्किल से, एक मिला बस मात्र। हाँ बस। यहाँ पर क्या व्यवस्था है, या तो दवाई नहीं मिलती है कुछ न कुछ, और सब डॉक्टरों का काम यहाँ कोई लेन देन का ही है, लेन देन का ही है, व्यवस्था भंगी। ये लेके आए बड़े वो चच्चा बोल रहे हैं मौलाना साहब कि 110 की आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, हमारा बिजली का बिल है। तो मैंने ये बताया आप थोक में यदि ये लेते हैं तो ये 85 रुपए की पड़ती है, 15 रुपए तो आप ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर 10 रुपए का आएगा कर लेगा आप क्या, तो ये लूटा मारी चल रही है, ये गलत है यार। ये क्या गरीब लोग बेचारे वैसे ही हॉस्पिटल में परेशान है, कोई कहीं से आ रहा, कोई किराए लगा के आ रहा, कोई परेशान है, समस्या है, और जबरदस्ती अपनी मर्जी का रेट लिख रहा है, तो ये भाई धांधला ही है, ये गलत है। अब हम लोग लिखा ना 55 लिखा ना, ये 55 रुपए लिखा है, 55 रुपए लिखा है, ऊपर 100 रुपए। हाँ 100 रुपए। हाँ ये लेकिन अपन देखिए कहीं से भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इसका रेट क्या आता है, 100 रुपए ही आता है ना। ये 110 में, तो ये गलत चीज है। बिजली का बिल भी हमसे लोगे, बिजली का बिल भी ले रहा है और बहुत सारी, तो भैया आंख में मिर्ची डाल दो आप, और ऊपर से रंगदारी भी, और ऊपर से रंगदारी भी। अस्पताल में भी सबसे ज्यादा रंगदारी है अस्पताल में। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम प्रवीण राजवंशी है। कहाँ से आया? मैं बंगाली कॉलोनी होशिंगाबाद। तो क्या इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा क्या ये शोल्डर में थोड़ा तकलीफ है, तो मैंने यहाँ से एक्सरे निकाला। एक्सरे निकाल के जब डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने ये दवाई लिख के दी है कि पर्चे लिख दी बस ये। हाँ इतने से पर्चे में, वो भी एक दर्द की दवा, हाँ 8 रुपए की, 8 रुपए की। हाँ 8 रुपए की एक दर्द की दवा लिख दी है कि ये लेके आओ। तो मैं लेके आके मैंने मतलब पूछा तो ये दवा से सिर्फ दर्द ही कम होगा, इसका सॉल्यूशन तो है नहीं। ये देखो ये मेरे पास एक्सरे भी रखा है, उन्होंने ये एक्सरे मोबाइल में दिया उनने, और कुछ दिया नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, सिर्फ ये दे दिया इनने। और मैं 4 बार 5 बार जा रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा, और मेरा दर्द इतना भयंकर है। ये देखिए, ये देखिए एक्सरा ही है, ये एक्सरा है, ये अब भी आइए घंटे बाद।
नहीं आई तो हम और ये अभी डॉक्टर जो है वहाँ पे ताला लगा के कोई है नहीं, साहब बोल दिया कोई है नहीं, कि कैंप पे गए कुछ गए। अब मैं ये दवाई का क्या करूँ, ये तो सिर्फ दर्द ही कम करेगा। तो बस ये है कि ये जो बेटे हैं पेमेंट ले रहे हैं गवर्नमेंट की 1 लाख 1.5 लाख रुपए, इनके ऊपर कार्रवाई हो और ये अच्छे से बात करे। ये बात नहीं करते अच्छे से। मेरा चेहरा खुद दिख रहा है, मेरा चेहरा कितना खराब है। मैंने इनसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब ये लेके मैं क्या, भैया रुकते जाओ, कि कोई पट्टा लेना है कुछ लेना है तो वो ऐसी बदतमीजी से बात करते। इनका यहाँ पे बैठने के अधिकार नहीं है। ये पहली बात तो मरीजों से अच्छे से बात ही नहीं करते। क्या आप ये 100 रुपए इसका रेट लिखा, आपने क्या बताया, बिजली का बिल देते हैं, लाइट का बिल देते हैं, ठीक है। ये आपको थोक में कितने की पड़ती है? 85 रुपए की पड़ती है, ठीक है। 85-90 रुपए, आप 5 रुपए ले सकते हैं। आपने क्या बोला, लो तो लो नहीं तो मत लो। भाई चलो मैं दे दूंगा श्रीमान जी, मैं आप इधर आइए पहले। तो यहाँ गरीब लोग आते हैं, समस्या है वो। श्रीमान जी मैंने आपको क्या बोला, आप 20 रुपए मुझसे काटो, लेकिन जी मेरे और भाई लोग हैं ना, सब व्यक्ति के यहाँ पे गरीब है, कोई कहीं से आए कोई कहीं से। 10 रुपए हर व्यक्ति आपको देगा तो ये बता उनकी जेब तो खाली होगी ना। 25-50 पैसे का फर्क रहता, लेकिन वो भी तो चाहे तो 35-40 रुपए में। मेरा नाम विशाल सिंह मेहर, मैं भोपाल राजधानी से हूँ और यहाँ पे मेरे रिश्तेदार को मैं देखने आया हूँ। मैं बाहर निकला तो भाई मुझे मिला और भाई ने बताया कि मैं भैया परेशान हूँ, यहाँ का स्टाफ ठीक से बात नहीं करता और उपचार वगैरह ठीक नहीं मिल रहा, और वो ये बता रहे हैं कि अभी तक डॉक्टर ने देखा नहीं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन ये है, ऐसे कई लोग यहाँ पे आए और कई लोगों ने बताया, एक ही शिकायत की है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें सभी मरीज एक जैसे होते हैं। आप चाहें तो देखिए भैया को, आंख में लगी इनको और बताना भैया, पर्चा बताओ, पर्चा बताओ, पर्चा बताओ। देखिए मैं ये पर्चा बता रहा हूँ। और ड्रेसिंग खुद ही नहीं की, भाई ने की और ड्रेसिंग ये भाई ने करी थी। तो मेरा निवेदन है भैया, कर सकते हैं हम, आप ड्रेसिंग अपने हाथ से कर सकते हैं ना। स्टाफ को नहीं तो हम करेंगे भाई, हमारा इलाज हम खुद कर सकते हैं, हमें मुझे मालूम। पर पर्ची कटवाने के बाद जब जो लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो वो ऐसे तो हम गरीब इंसान हैं, 5 पैसे कमाते हैं, तो जब आए डॉक्टर के पास सरकारी में 10 रुपए की सुविधा लेने के लिए तो आप हमसे बदतमीजी क्या बोला? पहली बात तो देखिए ऐसा है तो होता है कि बदतमीजी से बात करना किसी को अच्छा शोभा नहीं देता। सब लोग पढ़े लिखे हैं, MBA डॉक्टर है और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे मान लो भैया बता रहे बदतमीजी से, तो प्रॉब्लम उनकी सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या लगी है। अब बजरंग दल इसके लिए क्या करेगा जी? ऐसी समझ चलते हैं, बजरंग दल इसके लिए क्या करेगा आगे? क्या बजरंग दल ये करेगा, यदि सरकार यदि ये निर्णय नहीं लेगी तो बजरंग दल फिर भैया धरना रखेगा, फिर हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। वो तो एक बच्चा है, मैंने जो अस्पताल में यूज करके देख लिया, 100 रुपए देता हूँ काम खत्म हो जाता है मेरा। अच्छा, पैसा का? हाँ, टोटल 100 रुपए देता हूँ काम खत्म हो जाता है मेरा। अच्छा काम ना तो पैसा नहीं लगा, ना खून कुछ नहीं लगता। मेरा घर लड़का हुआ है, नहीं सरकारी अस्पताल से ही हुआ है। भाई कि जब इनने बोला ना कि भोपाल भर्ती का, बोला ने 5-10 हजार रुपए बांट के गया मुझे अस्पताल में। सीपर को दिया, खून धुलाने वाले को दिया, गाइन धुलाने वाले को दिया, ऐसे जाने पैसे 5,000 रुपए दे के गया हूँ। और ये आज नहीं, आप देख लो एम्बुलेंस खड़ी होंगी बाहर की, सरकारी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी, क्या बोलते हैं भोपाल भर्ती कर दो, इधर भर्ती कर दो, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। रेफर कर रहे हैं, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं डायरेक्ट। जैसे अभी स्वास्थ्य के हमारा मित्र था, अच्छी वाली नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्या हुआ लिख के दे दिया। भैया आप बताओ स्वास्थ्य के हॉस्पिटल नंबर कैसे गया? आपका नंबर कहाँ से गया ये बताइए आप। अच्छा, यहाँ से नंबर जाता है? हाँ, नंबर कैसे गया? आप एडमिट यहाँ पे, और हाँ नंबर वहाँ से कैसे आ गया? हम स्वास्थ्य हॉस्पिटल बोल रहे हैं, आपकी एम्बुलेंस आ गई है, आप ये बताइए। और एडमिट यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में, मतलब यही नंबर देते हैं? हाँ सीधी का, हाँ स्वास्थ्य वाले से। क्या धांधली चल रही है, कुल मिला के धांधली चल रही है, परेशान करना है। कोई पैसा दे तो उसका ठीक ठाक केयर होती है, नहीं तो जाओ आप चले जाओ। और डरा इतने उल्टा हो गया तो वो सीधा हो गया तो दिक्कत है, तो बड़ी हॉस्पिटल में जाओ तो भोपाल, ये गलत बात है। दिखा दें, ये साइकिल स्टैंड है, ये देखिए साइकिल स्टैंड है ये वाला। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, 5-5 मिनट के भी 20-20 रुपए लिया है। और क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। हाँ, कितने लिया है? हॉस्पिटल देखने के लिए 5 मिनट के लिए जबरदस्ती गाड़ी कहते 20 रुपए की रसीद काटो नहीं बाहर निकलो। हाँ, और बात कैसी करते हैं? और बात बदतमीज से कही के खड़े करने 1 मिनट के भी पैसा लगेंगे, 20 रुपए की रसीद कटवाओ नहीं बाहर निकलो।
हेलो। हेलो। सांसद महोदय जी बोल रहे हैं होशंगाबाद? हाँ बोल रहे भाई साहब नमस्कार। हैं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। हाँ बोले। भाई साहब ये अपना हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नर्मदापुरम। वहाँ पे डॉक्टर इलाज ही नहीं करते, समय पे आते ही नहीं है, रात भर अच्छा। ड्यूटी पे नहीं आते हैं। अभी सभी लोगों ने बाइट दी, अभी सभी लोगों ने बोला है कि डॉक्टर साहब इलाज ही नहीं करते हैं, वापस वहाँ पे खा देते हैं, बैठते ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, मैं अभी इंस्ट्रक्ट भी करता हूँ, हाँ हाँ। संज्ञान में भी लेता हूँ, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको दंडित भी और करूंगा। जो पेड साइकिल स्टैंड है ना, 10-20 रुपये वाला, बदतमीज से बात कर रहे सबसे, वो साइकिल स्टैंड वाला। चलो मैं बात करता हूँ ना, ये हिमाचल में हूँ। ओके ठीक जी, ठीक ओके ठीक। इस संबंध में जानकारी लेने हेतु जब CMHO होशंगाबाद को 5 से 7 बार जब कॉल कर जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस संबंध में जब होशंगाबाद विधायक से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो 4 से 5 बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।